जी गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? इससे पूर्व क्लास में हम लोग हाइड्रोकार्बन के प्रकार को देखे थे। फिर से एक बार रिवाइज के दृष्टिकोण से हम देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन का जो दो प्रकार था उसको देखते हैं। हाइड्रोकार्बन का जो दो प्रकार था उसको देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन का दो प्रकार क्या क्या था? एक तो आपको क्या था, जो 10वां के दृष्टिकोण से संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या बोले थे कि कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं, चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगी। जैसे कार्बन की संयोजकता 4 होती है और चारों संयोजकता चारों वैलेंस से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, तो उस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका उदाहरण बताए थे आपको अल्केन। समान सूत्र बताए थे इसका CnH2n+2 जहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से था। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण क्या बताए थे आपको? अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन अल्काइन। अल्कीन का समान सूत्र CnH2n, n बराबर 2 से स्टार्ट होगा क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड हमेशा मिनिमम 2 कार्बन से स्टार्ट होगा। CnH2n-2 अल्काइन का समान सूत्र 2 कार्बन से ही स्टार्ट होगा। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके थे कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो, उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे? वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको हो गया अल्कीन, उसके बाद अल्काइन, जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हो गया आपको अल्केन। और क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है कि सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन, बार बार पूछता है कि सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन। तो ये हो गया मीथेन होता है सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन। और मीथेन के बारे में चर्चा भी हम लोग कर चुके थे कि मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। इसको कौन सा गैस कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है मीथेन को। अगर कोई पूछ दे कि अल्कीन समूह का, अल्कीन समूह का सबसे छोटा सदस्य, सबसे छोटा सदस्य कौन सा होगा? तो हमको पता है कि अल्कीन में जब भी स्टार्ट होगा तो मिनिमम कितने कार्बन से स्टार्ट होगा? 2 कार्बन से स्टार्ट होगा। यानी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कहने का तात्पर्य क्या हो गया? आसानी से समझिए, ये आपको इथीन हो गया। क्या हो गया? इथीन हो गया। यानी कि अल्कीन का सबसे जो छोटा सदस्य है वो इथीन है। जबकि अल्काइन का, अगर हम बात करते हैं अल्काइन समूह का सबसे छोटा सदस्य, अल्काइन समूह का सबसे छोटा सदस्य, सबसे छोटा सदस्य की अगर हम बात करते हैं तो वो 2 कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। और 2 कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? आसानी से समझिए कि 2 के लिए तो एथ और ट्रिपल बॉन्ड है तो वह एनी, नाम हो गया इथाइन। यहाँ तक हम लोगों ने रिवाइज कर रखा था। आज हम थोड़ा सा इसी पर जो हम डिवाइड किए थे एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक, उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक क्या होता है। अभी यहाँ तक तो चलिए आप लोग उतार लिए ही होंगे और पता ही होगा, कल रिवाइज करवा दिए थे। इससे आगे आज हम पढ़ते हैं। रिवाइज लगातार जारी रखिए। चलिए हम आते हैं थोड़ा सा एलिसाइक्लिक के बारे में जानते हैं और एरोमेटिक के बारे में जानते हैं कि एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक बेसिकली होता क्या है। जिस तरह से संतृप्त और संतृप्त हम लोग पढ़ लिए, अब एलिसाइक्लिक एरोमेटिक थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए एलिसाइक्लिक जानते हैं। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का ही हाइड्रोकार्बन।
एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन यानी कि जिसमें साइकिल रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जिसमें रिंग स्ट्रक्चर हमेशा कार्बन खुला रहना चाहिए, एक बंद संरचना में कार्बन होना चाहिए, कार्बन को क्लोज करके बनाना है आपको। यानी कि जब भी स्ट्रक्चर बनेगा वो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनेगा, वो बंद श्रृंखला बनेगा, कभी भी ओपन चेन में नहीं रहेगा। यानी ये कह सकते हैं जैसे बंद होगा, सपोजिंग मान के चलिए 3 कार्बन का हम बंद करवाते हैं, 3 कार्बन, कॉर्नर जितना ये कार्बन को बताता है, 3 कार्बन है और सभी कॉर्नर पर है और एक बंद श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। तो जब बंद श्रृंखला का निर्माण करेगा तो ये जरूरी नहीं है कि जो बंद श्रृंखला होगा सिर्फ सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्ट हो, या सिर्फ डबल बॉन्ड से ही कनेक्ट हो, या सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड से भी कनेक्ट हो, किसी से भी हो सकता है। यानी कि सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, अगर हम चाह लेते हैं 3 को कार्बन को बंद करने के लिए तो डबल बॉन्ड के साथ भी, और अगर चाहते हैं 3 कार्बन को बंद करने के लिए तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी बंद कर सकते हैं। यानी एलिसाइक्लिक का मतलब साइकिल स्ट्रक्चर बनाएगा, यानी कि क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, कार्बन का या हाइड्रोजन का क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सिंगल बॉन्ड से ही क्लोजिंग होगा, डबल भी हो सकता है क्लोजिंग में, और क्लोज जो पैकिंग स्ट्रक्चर बनाएगा उसमें ट्रिपल भी हो सकता है। यानी अगर डबल हुआ तो ये हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अगर डबल सिंगल हुआ तो ये हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और अगर मान के चलिए डबल या ट्रिपल हो गया तो हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी कि एलिसाइक्लिक में हम ये देख रहे हैं, 2-3 बातों को देखना पड़ेगा। एलिसाइक्लिक में देखिए क्या क्या दिख रहा है। पहला बात तो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, यानी कि बंद आकृति में कार्बन होना चाहिए। दूसरी बात, बंद आकृति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी बन सकता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी बन सकता है, यानी कि डबल बॉन्ड भी बन सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। यानी कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या हो गया कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोनों के गुण पाए जाते हैं, उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो चलिए हम पहले लिखते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का थोड़ा सा परिभाषा एंड डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके उदाहरण पर हम आएंगे, एक एक करके हम समझते हैं। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन यानी कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें संतृप्त तथा असंतृप्त दोनों आएगा। कार्बन के गुण पाए जाते हैं। यानी वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें संतृप्त तथा असंतृप्त दोनों हाइड्रोकार्बन के गुण पाए जाते हैं, उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब आते हैं इसकी क्या विशेषताएं होंगी। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जब भी बनेगा वो हमेशा साइक्लिक रिंग में वलय रिंग होगा, वलय रिंग संरचना बनेगा, वलय संरचना बनेगा। यानी इसमें कार्बन की जो संरचना या हाइड्रोकार्बन की जो संरचना बनेगी, की संरचना वलय संरचना होगी। वलय कहने का मतलब रिंग में बनेगा, रिंग संरचना होगा, हमेशा क्लोज स्ट्रक्चर बनाएगा, पहली बात। तीसरा विशेषता कि इसके नामकरण से पहले, यानी एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का अगर हम नाम लिखना चाहते हैं तो नाम लिखने से पहले आप प्रीफिक्स साइक्लो का इस्तेमाल कीजिए। यानी इसके नामकरण के पूर्व, अगर नामकरण की हम चर्चा करें तो नामकरण नोमेनक्लेचर यानी आईपीएससी हम इससे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, काफ़ी डीपली में पढ़ेंगे। अल्कोहल के लिए, एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए, एस्टर के लिए, ईथर के लिए, सिनाइड ग्रुप के लिए, नाइट्रो ग्रुप के लिए, और जितना भी फंक्शनल ग्रुप है सभी फंक्शनल ग्रुपों का आईपीएससी यानी कि नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण लिखना हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे।
इसके नामकरण के यानी कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के नामकरण के पहले प्रोफिक्स हमेशा पहले लगाया जाता है। प्रोफिक्स साइक्लो का प्रयोग किया जाता है, अब हम थोड़ा उदाहरण स्वरूप इनको समझते हैं कि आखिर हम लोग कैसे नाम लिखेंगे किसी एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का। एक एक करके समझिए और हमेशा देखिए वलय संरचना होगा, इस बात को हमेशा समझ लीजिए कि कंप्लीट रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। कार्बन कभी भी ओपन चेन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें कार्बन जब भी एग्जिस्ट करेगा दैट विल एग्जिस्ट इन द क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। हमेशा ये वलय संरचना बनेगा और हमेशा उसके नामकरण के पूर्व साइक्लोप्रोफिक्स का प्रयोग हम लोग इसमें करते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, लेकिन उदाहरण से पूर्व और एक स्टार वाला जो बात है जो नोट लगा के लिखाना जाना चाहिए वो बात ये है। अब आप ही लोग बताइए कि अगर क्लोज करते हैं किसी स्ट्रक्चर को तो मिनिमम कितने कार्बन की आवश्यकता होगा। अगर हम 2 कार्बन की को लेते हैं तो 2 कार्बन से कभी भी ये क्लोज स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये हमेशा ओपन स्ट्रक्चर होगा। अगर हम स्ट्रक्चर को क्लोज करना चाहते हैं तो कम से कम मिनिमम 3 कार्बन आर नीडेड फॉर द क्लोजिंग पैकिंग स्ट्रक्चर। 3 कार्बन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि वलय रिंग के लिए, वलय संरचना के लिए, रिंग बनाने के लिए, वलय संरचना के लिए न्यूनतम 3 कार्बन की आवश्यकता होती है। न्यूनतम कितने कार्बन की आवश्यकता? 3 कार्बन की आवश्यकता होती है, एटलीस्ट 3 कार्बन आर नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कंप्लीट रिंग स्ट्रक्चर। 3 कार्बन की आवश्यकता पड़ेंगी। अब हम समझते हैं थोड़ा सा एक उदाहरण के स्वरूप और कोशिश करते हैं कि आपको एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा। 3 कार्बन लेते हैं क्योंकि यहाँ नियम है कि वलय संरचना के लिए न्यूनतम कितने कार्बन की आवश्यकता होगी? 3 कार्बन की आवश्यकता होगी। तो 3 कार्बन लेते हैं, या इसको ऐसे भी त्रिभुज बना दिया जाए तो कंफ्यूजन नहीं करना है। ये प्रत्येक जो ये है शीर्ष बिंदु त्रिभुज का, प्रत्येक शीर्ष बिंदु पर आपका कार्बन रखा हुआ, क्या रखा हुआ है? कार्बन रखा हुआ है प्रत्येक शीर्ष बिंदु पर। और देखिए यहाँ भी हम दिखा दिए इसको एक्सपेंडेड रूप में, इसको विस्तार रूप में दिखा दिए कि कार्बन किस प्रकार से रखा हुआ है। यानी ईच जितना भी आपको ये है बिंदु है, यानी कि आपको त्रिभुज का जो शीर्ष बिंदु है, प्रत्येक शीर्ष बिंदु पर आपका कार्बन रखा हुआ है और कार्बन को 3 कार्बन से आपका पैकिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। इसका नामकरण हमको करना है, नाम लिखना है। कैसे लिखे? हम बोले कि इनके नामकरण के पहले प्रफिक्स साइक्लो का इस्तेमाल किया जाता है, तो पहले आप साइक्लो लिख लीजिए क्योंकि नाम के पहले पहले साइक्लो लगा लिए। अब कितना कार्बन है जी? 1 2 3 कार्बन की संख्या 3 और 3 कार्बन के लिए क्या बताए थे अल्केन में? ये तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। 3 कार्बन के लिए क्या होता है बताइए? प्रोप। प्रफिक्स क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रोप। अब बॉन्ड बताइए, सिंगल बॉन्ड है तो एन ही लिखेंगे, एन, तो नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। नाम क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं, अगर ये चतुर्भुज ले लिए, प्रत्येक शीर्ष बिंदु पर कार्बन है तो 4 कार्बन। इसका अगर हम नाम लिखना चाहते हैं तो नामकरण के पूर्व क्या लिखेंगे? पहले जी साइक्लो लिखेंगे, तो लिख लीजिए साइक्लो। अब कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 के लिए प्रफिक्स हम क्या करते हैं इस्तेमाल? ब्यूट। लेकिन चारों कार्बन जो कनेक्ट है आपस में वो सिंगल बॉन्ड से है या डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से? तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग सफिक्स इस्तेमाल करते हैं एन, तो सफिक्स लिख लीजिए एन, तो आपको नाम हो गया, इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। सपोजिंग अगर हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, देखिए 5 कार्बन है। ईच कॉर्नर ऑफ द पेंटागोनल्स डिफाइन द कार्बन्स। प्रत्येक कॉर्नर आपको क्या बताता है? कार्बन को। ये कार्बन है, कार्बन को परिभाषित, तो 5 कार्बन है लेकिन बंद संरचना है तो वलय संरचना के पहले आप साइक्लो लगाते हैं, साइक्लो लगाइए। और 5 है तो 5 के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो एन। कोई दिक्कत?
अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जितना भी पढ़े ये बेसिकली साइक्लो अल्केन है। अल्केन का मतलब सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट। अब अल्कीन भी बना सकते हैं और अल्काइन भी बना सकते हैं। चलिए हम फिर देखते हैं। अगर हम सपोजिंग ले लेते हैं ये 4 का, और यहाँ अगर हम जोड़ देते हैं डबल बॉन्ड, अब बताइए, अब तो ANE नहीं लगेगा क्योंकि डबल बॉन्ड है तो सफिक्स ENE लगता है। तो चलिए इसका नाम बोलिए। तो पहले तो साइक्लो लगेगा क्योंकि बंद संरचना है। 4 है तो ब्यूट दीजिए, और ANE नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ENE होगा। लेकिन जब IUPAC हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो हम IUPAC में ये पढ़ेंगे कि जब ये देते हैं तो तब वहाँ नंबरिंग के बारे में पढ़ेंगे। नंबरिंग बैठा के हम लिखते हैं IUPAC, तो अब लिखेंगे कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, उसको भी लिखेंगे IUPAC में। लेकिन फिलहाल अभी जो हम पढ़ रहे हैं एलिसाइक्लिक में नाम लिखना सीख रहे हैं कि जब एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन आएगा तो उसका नामकरण कैसे करेंगे, यानी उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो अभी यहाँ तक समझिए। फिर जैसे IUPAC जाएंगे पूरा डीपली पढ़ेंगे हम लोग अल्कोहल के बारे में, एल्डिहाइड के बारे में। लेकिन उससे भी पूर्व हम लोग ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर का IUPAC पढ़ेंगे, जो 10th में बेसिकली पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन फिर भी पढ़ेंगे कि आपका IUPAC 10th से भी अच्छा स्टैंडर्ड बन जाए कि किसी प्रकार का IUPAC आपको आएगा तो निश्चित रूप से आप उसको बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल जितना हम बोर्ड पे लिखा है उसको आप उतारिए या स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप उसको लिखिए। उसके बाद हम पुनः बढ़ते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए। तो वीडियो को पॉज कीजिए और उतारिए। जी दोस्तों, फिर बरकरार हम हैं और पढ़ा रहे हैं। हम अभी तक पढ़ा रहे थे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब हम पुनः बढ़ते हैं, लिखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए 10th के बाद जब एरोमेटिक को पढ़ेंगे थोड़ा डीपली से पढ़ा जाता है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जो हकल्स के रूल का या नियम का पालन करता है उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और हम कल भी बताए थे उदाहरण स्वरूप कि बेंजीन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। यानी वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के कम से कम 6 परमाणु तो होने ही चाहिए, तथा 6 परमाणु एक वलय संरचना का निर्माण करते हो, उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और एवं प्रकार से उसमें सिंगल और डबल बॉन्ड का निर्माण करते हो। यानी कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के कम से कम 6 परमाणु हो तथा सिंगल तथा डबल बॉन्ड का निर्माण करता हो। अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल और डबल बॉन्ड होना चाहिए। अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक सिंगल डबल होना चाहिए। यानी कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के कम से कम एटलीस्ट 6 कार्बन इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कम से कम 6 कार्बन की आवश्यकता तो होनी ही है। 6 से कम आया तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। एटलीस्ट 6 कार्बन इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के कम से कम 6 परमाणु होना चाहिए, 6 परमाणु हो तथा एक के बाद एक यानी अल्टरनेट पोजीशन पर डबल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तथा एक के बाद एक एकल तथा द्विबंध से जुड़े, द्विबंध से जुड़े हैं, उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
और एरोमेटिक है तो कंप्लीट रिंग स्ट्रक्चर तो बनेगा ही। उदाहरण सबसे बढ़िया इसका हम बताए थे बेंजीन, फिर बताए थे टोलिन, ये सब इसका उदाहरण है, ये सब इसका उदाहरण है। फिर एंथ्रासिन, these all are the example of the aromatic हाइड्रोकार्बन। कम से कम 6 होना चाहिए। आप देखिए बेंजीन 6 है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की, यानी कि अगर पोजीशन को हम बता दे तो नंबर ऑफ कार्बन इज 6 इन बेंजीन। अगर यहाँ डबल बॉन्ड देते हैं तो इसको छोड़ देंगे, फिर यहाँ देंगे। अल्टरनेट पोजीशन पर यहाँ जब दे दिए हैं तो इसको छोड़ के यहाँ देंगे। अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होना आवश्यक है बेंजीन में। बेंजीन देखिए, अगर इसका हम थोड़ा सा एक्सपेंडेड विस्तार रूप बनाते हैं बेंजीन का, तो देखिए ये विस्तार रूप हो गया। हमको पता है कि कार्बन के वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड करते हुए बनाते जाना है, और वी नो दैट की वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, और हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, और यहाँ डबल बॉन्ड है तो दीजिए 1 और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, फिर 2 3 पर नहीं 3 4 पर, फिर 4 5 पर नहीं 5 6 पर डबल बॉन्ड। यहाँ जब डबल बॉन्ड हो ही गया तो कार्बन के वैलेंसी सेटिस्फाइड कीजिए। 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, फिर यहाँ भी हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन सब हो जाएगा, और कार्बन में देखिए 1 2 3 4 का वैलेंसी भी सेटिस्फाइड हो रहा है, बैलेंस भी सेटिस्फाइड हो रहा है। यानी इस प्रकार से अगर कोई बोल दे कि बेंजीन का सूत्र, तो कार्बन की संख्या 6 है और हाइड्रोजन की भी संख्या 6 है, तो इसका सूत्र क्या हो गया आपको C6H6, ये बेंजीन का सूत्र हो गया। और कभी कभी इसमें बाय चांस अगर आपको पूछ दे कि कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड होता है, तो इसको भी दिमाग लगा लीजिए और गिन लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड बेसिकली होता क्या है? सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड। यानी कि सिग्मा बॉन्ड पहले गिनते हैं कि किस में है, और यहाँ अगर जानते हैं थोड़ा सा जान लीजिए कि सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में आप 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। ये बात को आपको याद रखना है, क्योंकि देखे हैं कई बार पूछ देता है 10th के एग्जाम में भी कि कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड होंगे। बेंजीन में खास करके पूछा जाता है, बेंजीन में कितने सिग्मा कितने पाई होंगे। तो देखते हैं, हम फिर से याद कीजिए, रिवाइज कीजिए फटाफट, बी फास्ट हरिया, कि सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। तो यहाँ देखते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ देखिए 6 है, और हमको पता है चाहे डबल रहे कि ट्रिपल रहे सिग्मा, तो अपने को कितना होना है 6 सिग्मा। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो गया 6 सिग्मा। ओहो सॉरी, क्या कहते हैं, सिग्मा को पहले गिनते हैं। 6 तो अंदर में हो गया सिग्मा और 6 बाहर में, सिंगल बॉन्ड 2 3 सिग्मा 4 5 6, यानी जितना सिंगल बॉन्ड उतना सिग्मा, जितना डबल बॉन्ड उतना सिग्मा, जितना ट्रिपल बॉन्ड उतना सिग्मा। तो देख लेते हैं, अंदर में 6 बॉन्ड है, चाहे डबल हो कि ट्रिपल हो तो सिग्मा तो एक ही होना है। तो 1 2 3 4 5 6 सिग्मा। अब बाहर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना सिग्मा हो गया 12 सिग्मा, 12 सिग्मा। अब पाई बॉन्ड को गिनिए, पाई बॉन्ड कितना पाई होगा, पाई का मतलब डबल बॉन्ड में कितना पाई होता है 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई। तो डबल बॉन्ड देखते हैं, डबल 1 है, डबल 2, डबल 3 को डबल बॉन्ड, तो 3 को क्या हो गया पाई बॉन्ड हो गया। यानी कि बेंजीन में 12 गो सिग्मा और 3 पाई है। तो चलिए फिलहाल इनको उतारिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।